एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि भाग्य के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के पास जमीन तो थी, परंतु खेती में अधिक पैदावार नहीं हो पाती थी। उनका परिवार हमेशा कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहा था। गांव के कुछ लोग हमेशा कहते थे, जो किस्मत में लिखा है वही होता है, मेहनत का कोई फायदा नहीं। रामलाल का बेटा मोहन ये बात सुनकर निराश हो जाता था। वह सोचता था कि अगर किस्मत में गरीबी और दुख ही लिखा है तो मेहनत का क्या फायदा। एक दिन वह गांव के एक बुजुर्ग संत के पास गया और उनसे अपने दिल की बात कही। मोहन ने संत से पूछा, क्या भाग्य में जो लिखा होता है उसे कभी बदला जा सकता है? संत मुस्कुराए और मोहन को एक पुरानी कथा सुनाई। एक राजा था जिसे किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु एक सांप के काटने से होगी। राजा ने अपने महल को चारों तरफ से घेर लिया, दरवाजों पर पहरेदार खड़े कर दिए और महल के अंदर किसी सांप को आने नहीं दिया। वर्षों तक वह चैन से जीता रहा। एक दिन राजा ने अपने पुराने खजाने के पास एक लकड़ी का बड़ा संदूक देखा जो वर्षों से बंद पड़ा था। राजा ने संदूक खोलने का निश्चय किया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, उसमें से एक सांप निकला और राजा को काट लिया। राजा की मृत्यु हो गई। संत ने कहा, राजा ने बहुत कोशिश की लेकिन अपने भाग्य को नहीं बदल सका। भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि मेहनत और प्रयास बेकार है। मेहनत से हम अपनी राह को संवार सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। मोहन ने संत की बात से प्रेरणा ली और निश्चय किया कि वह मेहनत करेगा और अपने परिवार की स्थिति को बदलेगा। उसने कठिन परिश्रम करना शुरू किया, नई फसल उगाने की तकनीकें सीखीं और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कहानी का संदेश यह है कि किस्मत में जो लिखा है वह अवश्य होगा, लेकिन इंसान की मेहनत उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। भाग्य कभी नहीं मिटता, पर मेहनत से हम अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं।